जब हम डॉक्टर शब्द सुनते हैं, हमारे मन में भरोसा होता है, दर्द कम करने वाला, जीवन बचाने वाला। पर क्या होगा जब वही भरोसा बार बार धोखा दे, जब वही सफेद कोट मौत की सुइयों से जुड़ा हो? ये कहानी है देवेंद्र शर्मा की, जिसे बाद में संपूर्ण भय ने एक नाम दे दिया, डॉक्टर डेथ। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जहां 1958 में देवेंद्र शर्मा का जन्म हुआ। गरीब नहीं पर साधारण सा परिवार था। देवेंद्र शर्मा पढ़ाई में तेज थे और मन में इच्छा थी कि अपने परिवार को बेहतर जीवन की। 12वीं की पढ़ाई करने के बाद देवेंद्र ने पटना जाकर BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की पढ़ाई पूरी की और 1984 में आधिकारिक तौर पर आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गए। उसके बाद उन्होंने राजस्थान के बांदीकुई में जनता क्लिनिक खोलकर लोगों की सेवा शुरू की और शुरुआती 10 वर्षों तक वास्तव में मेहनत और ईमानदारी से काम किया। लेकिन 1994 में सब कुछ बदल गया। ज्यादा कमाने के चक्कर में देवेंद्र शर्मा ने अपनी बचत का लगभग 11 लाख रुपए एक गैस सिलेंडर की डीलरशिप में लगा दिया, जिसमें पैसे लगाए कमाने के लिए वही कंपनी एक तरह से फरोड निकली और उनकी सारी जमा पूंजी एक झटके में डूब गई। ये झटका उन्हें गहरे अंधेरे में ले गया। झूठे वादे, दोस्तों के दबाव और बदले की आग ने उसके अंदर एक भयावह रूप धारण कर लिया। उसने सोचा पैसा वापस पाना है और जल्दी। 1995 से देवेंद्र का जिंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू हुआ। डॉक्टर की प्रतिष्ठा और मेडिकल ज्ञान का इस्तेमाल करके उसने एक इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट बनाया। उसने और एक साथी डॉक्टर अमित ने मिलकर फर्जी तरीकों से किडनी निकालने और बेचने का धंधा शुरू किया। हर ट्रांसप्लांट पर 5 से 7 लाख रुपए टोकन लिए जाते और जल्द ही 2-3 ट्रांसप्लांट से ही उसके सारे घाटे पूरे होने लगे। पर पैसा जैसे जैसे आया, उसकी भूख और बढ़ गई। कर्ज निकला, लालच बढ़ा और जोखिम से बचने के लिए उसने एक और कदम उठाया। छोटी गैंग बनाई गई और एक फेक गैस एजेंसी चलाकर ट्रकों को निशाना बनाया गया। ये वही ट्रक जो सिलेंडर लेकर चलते थे और देवेंद्र की गैंग ने पहले से चिन्हित सुनसान रास्तों पर ट्रक लूटना शुरू कर दिया। सिलेंडर चुराए गए, फर्जी एजेंसी के जरिए बेचे गए, ट्रक बेच दिए गए और ड्राइवरों की किडनी निकाली गई। पर सबसे खौफनाक हिस्सा था ड्राइवरों की हत्या और शवों को नहर में फेंक देना। हजारा कैनाल गंगा सिंचाई प्रणाली का एक हिस्सा मगरमच्छों से भरा हुआ देवेंद्र के लिए आदर्श स्थल बन गया। ट्रक ड्राइवरों और टैक्सी चालकों को रोशनी से दूर सुनसान जगह पर मारकर उसकी गैंग शव नहर में फेंक देती। मगरमच्छ और पानी ने सबूतों को निगल लिया और जो भी शव गुम हुए उनका कोई पता नहीं चला। इसी वजह से पुलिस के पास ठोस सबूत बहुत कम बचे। डॉक्टर ने अपनी क्राइम कैलेंडर को व्यवस्थित तरीके से बढ़ाया, टैक्सी चालकों को भी निशाना बनाया। दिल्ली और गुड़गांव से फर्जी नामों से टैक्सी बुक करता, रात में सुनसान एरिया पर रोककर ड्राइवर का गला काटता और शवों को हजारा कैनाल में फेंक देता। ट्रक और टैक्सी दोनों बेच देता। 3 तरीकों से आय: सिलेंडर की बिक्री, किडनी की बिक्री और गाड़ियों का विक्रय। 1995 से 2004 तक की अवधि में उसने करीब 125 से ज्यादा अवैध किडनी निकाल डाली और अलग अलग गिनतियों में 50 से अधिक हत्याओं का इकरार बाद में हुआ। ये सब सुनना ही भयावह था और स्थानीय पुलिस के लिए उसका पैटर्न पकड़ना कठिन था, क्योंकि शरीर कभी नहीं मिले। 2004 में एक हत्या की कोशिश के दौरान देवेंद्र पकड़ा गया। पुलिस ने इंट्रोगेशन में जब उसके कृत्यों की गहराई देखी तो सब दंग रह गए। शुरुआत में कुछ 21 हत्याओं के चार्ज थे, पर बाद में उसकी कबूलियों ने मामला और बड़ा कर दिया। उसने स्वीकार किया कि 50 हत्याएं तो याद हैं, उसके बाद गिनती ही बंद कर दी। किडनी रैकेट का बड़ा केस जयपुर में चला और अदालत ने कुछ मामलों में उम्र कैद और गुड़गांव केस में मौत की सजा सुनाई। उसे जयपुर सेंट्रल जेल में रखा गया। यहाँ कहानी और भी त्रासद हो गई। 2004 से 2020 तक देवेंद्र जयपुर के केंद्रीय जेल में रहा, पर 2020 में उसने अच्छे व्यवहार का हवाला देकर पैरोल मांगा और 20 दिनों के लिए रिहा कर दिया गया। कानून में पैरोल जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, पर इन्हें दुरुपयोग का खतरा भी होता है, और यही हुआ। देवेंद्र ने पैरोल में बाहर आकर अपनी पहचान बदल ली और भाग जाना चुन लिया। पुलिस ने उसे वापस पकड़ लिया, उसे और सख्त सुरक्षा वाले तिहाड़ जैसी जेलों में भेज दिया, पर फिर भी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अदालतों और पुलिस की बेपरवाही या कमजोरियों ने हालात को और जटिल बना दिया। एक बार भागने के बावजूद उसे बाद में फिर से पैरोल मिल गई और 9 जून 2023 को उसे 2 महीने के लिए पैरोल पर रिहा किया गया, जिस पर वो भाग निकला। उसके भागने के बाद पुलिस ने हर संभव स्थान, अलीगढ़, जयपुर, दिल्ली, आगरा, प्रयागराज, हर जगह छापे मारे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लंबी खोजबीन के बाद साल 2025 में पुलिस को एक टिप मिली कि देवेंद्र राजस्थान के दौसा जिले में छुपा है। वह उसी इलाके का पुराना परिचित था और इसलिए वहां छुपने में सहज था। गुड़कटला गांव के रामेश्वर धाम मंदिर में एक वृद्ध पंडित के रूप में वो गांव वालों के बीच दिखा। दाढ़ी, लंबे बाल, दमकती आंखों के पीछे वही पुरानी पहचान छिपी थी। पंडित का नाम संत दयादास महाराज था और मंदिर में उसकी लोकप्रियता थी। लोग उससे इलाज करवाने आते थे
नेता उसके प्रवचन सुनते थे। पुलिस ने गांव वालों का भरोसा जीतकर पंडित की हर गतिविधि पर नजर रखी और पुरानी तस्वीरों व वीडियो से आंख और नाक की आकृति मिलाकर उसकी पहचान पक्की कर ली। इंसान अपने चेहरे के कुछ हिस्सों को बदल ही नहीं सकता, और यही छोटे छोटे भौतिक निशान पुलिस को सही पहचान दिलाने में मददगार रहे। अंततः देवेंद्र को गिरफ्तार किया गया। उस समय कई लोगों के होश उड़ गए। कैसे एक ऐसा शातिर डॉक्टर इतनी दुनिया में छिपा हुआ जीवन जी रहा था। कोर्ट की कार्यवाही में उन तमाम बेतहाशा हत्याओं के बावजूद सबूतों की कमी सबसे बड़ी बाधा बनी रही, क्योंकि शरीर कभी नहीं मिले थे और नंबरों का ठोस प्रमाण मिलना मुश्किल था। इसलिए कई मामलों में उसे सिर्फ सीमित मामलों में उम्र कैद और कुछ मामलों में अन्य दंड दिए गए। पर सवाल यही था, क्या ये न्याय का पूरा मतलब था? कई परिवार अब भी अपूर्णता, बेबसी और दर्द के साथ जी रहे हैं। कितनी जगहों पर कानून की खामियां, पैरोल, निगरानी की कमजोरी और सख्त जांच ने एक खूंखार अपराधी को बार बार मौका दिया। ये कहानी सिर्फ एक कातिल की नहीं है, ये हमारे सिस्टम, हमारी कमजोरियों और हमारी जिम्मेदारियों की कहानी भी है। जब सिस्टम की खामियां हों तो वे सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वे समाज, परिवार और भविष्य तक को प्रभावित करती हैं। हम में से हर एक को ये सोचना होगा, क्या हम अपने सुरक्षा जाल को मजबूत कर रहे हैं? क्या ऐसे मामलों से सीख लेकर हम भविष्य के जोखिम कम कर सकते हैं? डॉक्टर डेथ की कहानी भयावह है, पर यह हमें एक सख्त सच भी दिखाती है। कानून और सिस्टम तभी तक कामयाब रहेंगे जब हम उन्हें लगातार मजबूत करेंगे। पारदर्शिता, सख्त निगरानी और रेगुलेटरी सुधार, ये वो कदम है जो भविष्य में ऐसे काले अध्यायों को रोकने में मदद कर सकते हैं।